भाषण देते हैं, मैं भी बीजेपी से हूँ। जब वो बेटियों के लिए इतना भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लो बेटी पढ़ा ली हमने, अब बेटी को बचाओ और न्याय दिलाओ। प्रशासन की हीला हवाली है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सब कुछ मालूम होता है कि मुलजिम कहाँ छुपा हुआ है। प्रशासन को जानकारी होगी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं होती है या उनके हाथ बंधे हैं, बस इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि गरीब लोगों की बेटी है, इसलिए यदि किसी बड़े इंसान की, किसी नेता, किसी मंत्री की होती तो शायद 24 घंटे क्या 24 मिनट नहीं लगते। लेकिन एक गरीब कह रहे हैं, लेकिन हम बहनें यदि बैठ गई तो उठेंगे नहीं और अच्छी सरकार उठा देंगे। और अगर हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करते हैं, उसको अगर न्याय नहीं मिलता लड़की को, तो पूरी रजक समाज नहीं, अदर समाज के लोग भी हमारे साथ मिलके एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। और हम लोगों ने यदि शुरू कर दिया था, रजक समाज की महिलाओं ने एक लोटा पानी भी डालेंगे ना तो सरकार बहा देंगे। ये हमारी चेतावनी है सरकार को। हमारी बेटी के साथ अन्याय होना, यानी एक गरीब परिवार की बेटी है, कमजोर परिवार की बेटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर ये किसी बड़े आदमी की, मंत्री की बेटी होती, विधायक की होती, तो क्या गिरफ्तारी नहीं होती क्या? कार्यालय में ज्ञापन दिया था, विधायक जी को ज्ञापन दिया था, एसपी साहब ने हमको 4 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद विधायक जी ने हमको 2 दिन का टाइम दिया था, उसमें भी कुछ नहीं है। एसपी साहब ने जो टाइम दिया था उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। विदिशा एक ऐसी जगह है जहाँ पे राजनीतिक स्तर अच्छा है लोगों का, और कहीं ना कहीं राजनीतिक उनको संरक्षक मिल रहा है। आज जो प्रदर्शन है, जो प्रतीक है उसका, कि अगर प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता है तो पहले हम इसको जिले पे और फिर प्रदेश पे, और इसके बाद भी नहीं सुनता है तो मैं राष्ट्रीय स्तर पे भी चलाऊंगा इसको। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, उसके न्याय के लिए हम लोग यहाँ बैठे, अपराधियों को सजा जल्द से जल्द मिले, इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश की रजक समाज यहाँ बैठी हुई है। साथ हो रही है, और ये बोलते हैं कि हम बेटी बढ़ाओ बेटी मतलब बचाओ वाली इनकी चलती है, और अभी लाडली लक्ष्मी योजना जो इनकी चल रही है, इसके बावजूद भी महिलाओं के साथ में इतने अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब कैसा इनका प्रशासन है और कब तक ऐसा रहेगा? कैसे महिला सुरक्षित होगी? आज कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, केंद्र में चले गए शिवराज सिंह चौहान जी, उनको सोचना चाहिए कि कम से कम जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं और इतने साल रहे पहले, यहाँ से पहले भी रहे हैं। मालवीय रजक समाज का धरना प्रदर्शन, गुनगुन को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े रहे समाजसेवी, 1 सप्ताह में कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के विदिशा में गुनगुन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को मालवीय रजक समाज के पदाधिकारियों सदस्यों ने नीमताल चौराहे पर धरना दिया। प्रदेश भर में 6 अलग अलग संगठनों के सदस्यों ने संयुक्त मोर्चे के रूप में यहां एक बड़ी समस्या को हल करने की मांग लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश के पदाधिकारी ने बताया कि विदिशा की गुनगुन मालवीय के साथ 1.5 महीने पहले मुस्कान राजपूत नामक युवती ने मौत के मुंह तक पहुंचाकर मरता छोड़ दिया था। 15 दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया है। रजक समाज ने प्रशासन को चेतावनी दी कि 7 दिन के अंदर मुस्कान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सीएम हाउस के सामने पूरे प्रदेश के रजक समाज सभी संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे। शहर के रजक समाज के प्रमुख ने बताया कि तलैया मोहल्ला में रहने वाले गुनगुन मालवीय को मुस्कान राजपूत रेलवे ट्रैक पर लेकर पहुंची थी, जहां पत्थर मारकर उसे बेसुध कर दिया और पटरी पर मौत आने तक का इंतजार करने के लिए छोड़ गई। हॉस्पिटल में 15 दिन तक इलाज चला और अब तक पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार नहीं किया। इसी के कारण से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं रजक समाज के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर बड़े अधिकारी के नहीं आने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने राजनीतिक दबाव की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस इस मामले में ढील ढाल रही है। वहीं बाद में मौके पर एसडीएम और सीएसपी पहुंचे, जिन्हें एक ज्ञापन सौंपा। विदिशा से एडिटर इन चीफ अभिषेक मालविया की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालविया और हम यहाँ पे हैं विदिशा के नीमताल पे, और आप देख सकते हैं पीछे पूरा विदिशा के अंदर समस्त मध्य प्रदेश से मालवीय रजक समाज के जो भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या वजह है, हम पूछते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू मालवी है।
आज हमारी रजक समाज की बिटिया 15 दिन से उसके साथ एक घटना घटित हो गई थी। एक मुस्कान नाम की बच्ची ने उसके कपड़े बदल के उसको रेलवे ट्रैक पे भेज दिया था। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, उसके न्याय के लिए हम लोग यहाँ बैठे, अपराधियों को सजा जल्द से जल्द मिले, इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश की रजक समाज यहाँ बैठी हुई है। पूरे मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पे आए, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आए, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गुना, ब्यावरा, पूरे 52 जिले के 52 जिले यहाँ पर पूरे बैठे। आप भोपाल से आए? हम भोपाल से आए, भोपाल से, आष्टा से, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिले, पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पे लोग आए। और अभी आप देख सकते हैं हमारे बीच में कमलेश मालवीय जी भी हैं। और हम मुझे बताइए कि आज क्या क्या पूरी प्रक्रिया इन्हें जब जमाई, अभी धरना प्रदर्शन आप दे रहे हैं, विशाल धरना प्रदर्शन है, इसके बाद क्या प्रक्रिया है? देखिए ऐसा है, धरना प्रदर्शन हमारा 3 बजे तक है और 3 बजे के बाद अगर यहाँ कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं आता है, सुनने में आया है टीआई, सीएसपी और एसडीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हम सभी लोग रजक समाज के सारे समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे और सीधे रैली के रूप में एसपी के ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर हम आसानी से अभी इंसाफ मांग रहे हैं और अगर उन्होंने हमें, हमारी बिटिया को अगर इंसाफ नहीं दिया तो उग्र आंदोलन करेंगे। हम प्रशासन को चैन से नहीं बैठने देंगे। अभी कोई आया है आपके यहाँ? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया, लेकिन ऐसी सूचना आई है कि टीआई साहब, सीएसपी और एसडीएम ये तीनों लोग आ रहे हैं ज्ञापन लेने। ज्ञापन लेने के लिए आ रहे हैं? ज्ञापन अभी तक कोई नहीं आया है? अभी तक कोई नहीं आया। अभी तो सिर्फ पत्रकार बंधु, आप जैसे भाई लोग हमारा साथ दे रहे हैं बस। कितने बजे से बैठे हैं आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ से करीब 11:30 बजे से बैठे हैं। हाँ, सब मध्य प्रदेश से सारे लोग यहाँ आए, छतरपुर, ग्वालियर, दिल्ली, इंदौर, हर जगह से यहाँ वर्ग आया हुआ है और यहाँ हम गुनगुन बिटिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम एक ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन की। अगर यहाँ पर कोई नहीं आया तो उग्र आंदोलन होगा और यहाँ से एसपी के कार्यालय का घेराव करेंगे हम। 11 बजे से आप बैठे हैं, कोई भी नहीं आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया, लेकिन 3 बजे तक हमारा धरना है। हम सिर्फ आधे घंटे और देखेंगे। आधे घंटे और देखेंगे। पूरी घटना क्या थी गुनगुन के साथ, कैसी क्या घटना? देखिए, गुनगुन, नेहा बिटिया और मुस्कान राजपूत ये दोनों सहेली थी। दोनों कॉलेज जाती थी, स्टेडियम जाती थी, खेल कूद में भाग लेती थी। लेकिन एक दिन मुस्कान उनके घर गई, गुनगुन के पास, उसको बुला के ले गई और रेलवे ट्रैक पे सेल्फी लेने लगी। और उसके बाद उन्होंने रील बनाई और बोली कि कपड़े अपन एक दूसरे चेंज कर लें। और कपड़े चेंज किए और बोला कि गाड़ी तुम पीछे से निकाल लो। जैसे ही गुनगुन ने चाबी लगाई और मुस्कान राजपूत ने पत्थर से पीछे से हमला कर दिया, उसको जख्मी कर दिया, रेलवे ट्रैक पे रखकर, और उसके सुसाइड नोट लिख दिया कि मैं मुस्कान राजपूत अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ और 1 महीने से फरार है। उसने अपना मोबाइल नंबर, उसके भाई का मोबाइल नंबर लिख दिया और उसने ये दुनिया को बता दिया कि मुस्कान राजपूत मर चुकी है और गुनगुन मालवीय जिंदा है। लेकिन गुनगुन मालवीय ही वो जख्मी थी। लेकिन बताते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है और आज गुनगुन बिटिया बच गई है। और अब हम उस मुस्कान को अरेस्ट करवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अगर प्रशासन ने आज नहीं सुनी आपकी तो क्या आप आगे की क्या प्रक्रिया जमा? आगे हम मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, उनसे हम मिलेंगे। हमारे विदिशा संसदीय क्षेत्र के आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी हैं, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी अपनी पीड़ा बताएंगे क्योंकि वो भी बेटियों के मामा हैं और वो जरूर सुनेंगे। हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई होगी, इसलिए हम उनसे भी निवेदन करेंगे। और उसके बाद फिर हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, उनको भी अपनी बात बताएंगे। जी, क्या नाम है? कैलाश नाहर, संयुक्त मोर्चा संयोजक। इसमें संयुक्त मोर्चा में 5 संगठन के अध्यक्ष हैं। इसमें श्री बलबीर निमोरिया जी, राजेश नाहर जी, अनंतराम जी, केशलाल भगत जी, इसे 5-6 संगठन के सभी मिलकर संयुक्त मोर्चा हमने बनाया। उसी नेतृत्व में आज हमने यह धरना प्रदर्शन किया गया। तो ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मान के चलो अभी कोई आया नहीं अभी आपकी सुनने के लिए, जिला प्रशासन या कोई भी छोटा अधिकारी आपके पास आया है बात करने के लिए, अगर नहीं आएगा तो हम यहीं बैठे हैं, हम घर नहीं जाएंगे जब तक नहीं आएंगे एसपी साहब या जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे। आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जिन्हें हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसको गिरफ्तारी होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। आज 1 महीना हो गया। आज हमारे ऊपर
हमारी बेटी के साथ अन्याय होना, यानी एक गरीब परिवार की बेटी है, कमजोर परिवार की बेटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर ये किसी बड़े आदमी की, मंत्री की बेटी होती, विधायक की होती है, तो क्या गिरफ्तारी नहीं होती क्या? कहाँ से लोग आए होंगे? यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से आए, छिंदवाड़ा से लोग आए, ग्वालियर से लोग आए, इंदौर से लोग आए और भोपाल से भी लोग आए, सीहोर जिले से भी आए, होशंगाबाद से आए, यानी सभी संभाग से लोग यहाँ पर आए हैं। अभी आपने कहाँ ज्ञापन दे चुके हैं? सबसे पहले तो हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया था। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि 7 दिन के अंदर लड़की को होश आ जाएगा तो हम उसके बयान लेके आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। और आरोपी जो गुनगुन रजक थी उसको होश आया, हमने उनको सूचना दी, उन्होंने उसके बयान लिए, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई। इस कारण मजबूरन हम लोगों को यहाँ पर धरना देना पड़ा। और धरने की हमारी यही मांग है कि कम से कम उस बिटिया को न्याय मिले, ताकि हम आगामी कार्रवाई ना करें, क्योंकि हम बहुत बड़े रूप में एक धरना और भोपाल में रखेंगे। तो हम सोचते हैं कि ये यही विराम हो जाए तो ठीक है, और यदि वो चाहते हैं एसपी साहब इसे और पूरे एमपी में फैलाना, तो हम भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। और यदि आज हमारी मांग पूरी होती तो कोई और 7 दिन का टाइम लेंगे, यदि 7 दिन में कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हमें आगामी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हम भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर जाके धरना देंगे। आपका क्या नाम? मेरा रीना मालवीय, जिलाध्यक्ष। कहाँ से आए हो? ओम कालेश्वर से आई हैं दीदी, भोपाल से आई हैं, रायसेन से आई हैं, पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं सब लोग। हाँ। मतलब पुरुषों के साथ में महिलाएं भी पूरा सपोर्ट कर रही हैं? पूरा सपोर्ट कर रही हैं, महिलाएं ना जेंट्स सब सपोर्ट कर रहे हैं गुनगुन के लिए। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अनीता वर्मा है, मैं भोपाल से आई हूँ और मैं एबीडीएम की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बीजेपी से मंडल की मंत्री हूँ। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे, आप क्या चाहती हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग ये है प्रशासन से कि वो बेटियों के लिए जब इतना भाषण देते हैं, मैं भी बीजेपी से हूँ, जब वो बेटियों के लिए इतना भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लो बेटी पढ़ा ली हमने, अब बेटी को बचाओ और न्याय दिलाओ, तो एक महीना से भी ऊपर हो गया, अभी तक प्रशासन ने उनके गुनहगारों को गिरफ्तार नहीं किया। इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि प्रशासन सोई हुई है, उससे जगाने के लिए हम लोग यहाँ आए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को न्याय मांगना पड़ रहा है आज के युग में, जबकि बोलते हैं प्रजातंत्र है। ये कैसा प्रजातंत्र है कि हमें बेटियों के लिए न्याय मांगना पड़ रहा है? ये तो बड़ी शर्मनाक बात है प्रशासन के लिए कि बेटियों के लिए न्याय मांगना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि यहाँ पर 1 महीने के बाद में भी गिरफ्तारी नहीं हुई गुनहगारों की। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी जानकारी है कि आरोपी कहाँ है, क्या कहीं? बिल्कुल प्रशासन को जानकारी होगी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं होती है या उनके हाथ बंधे हैं, बस इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि गरीब लोगों की बेटी है। इसलिए यदि किसी बड़े इंसान की, किसी नेता, किसी मंत्री की होती तो शायद 24 घंटे क्या 24 मिनट नहीं लगते, लेकिन एक गरीब की बेटी है, इसलिए 1 महीने से भी ऊपर हो गया और उनने अभी तक भी उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। हमारे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है गरीब लोगों की तरफ। बेटियों के लिए लाडली बहनें, अब कहाँ है लाडली बहना, लाडली भांजियाँ तो कहाँ है? लाडली भांजियों का मामा, अब भांजी की याद नहीं आ रही। जब भांजी के साथ इतना कुछ घट गया तो मामा को आना चाहिए ना। मामा तो माँ से बड़ा होता है, माँ में एक माँ होता है, लेकिन मामा में 2 होता है। तो उस मामा से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी भांजी के लिए खड़े हो और दिखाए कि वो हमारे मध्य प्रदेश के मामा है। आपने एक बात सही कही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाने का काम बराबर जारी है, बस बेटी बचाने का काम सरकार नहीं कर पा रही। हमने तो पढ़ा दी ना बेटी, लेकिन अब बचाने का काम आपका है। आप नहीं बचा पा रहे, तो आप इसीलिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, मजबूरी में खड़े हुए हैं, वरना हम कोई सरकार या प्रशासन के दुश्मन नहीं है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और यदि हमारी रजक समाज की बेटी को न्याय नहीं मिला
तो भाइयों तो कह रहे हैं, लेकिन हम बहनें यदि बैठ गई तो उठेंगे नहीं, और अच्छी अच्छी सरकार उठा देंगे। और हम लोगों ने यदि शुरू कर दिया था, रजक समाज की महिलाओं ने एक एक लोटा पानी भी डालेंगे ना तो सरकार बहा देंगे। ये हमारी चेतावनी है सरकार को। मैं रायसेन जिले की महिला प्रकोष्ठ अलका मालवी हूँ। आप जो धरने प्रदर्शन पे आप बैठी हैं यहाँ पे, क्या मांगे हैं आपकी? यही मांगे हैं कि जल्दी से जल्दी गुनगुन को न्याय मिले और मुस्कान का जल्दी से पता चल जाए तो उसके खिलाफ कुछ किया जाए, क्योंकि मर्डर का केस है। उसने बहुत बुरी तरह से उसको मारा है। ये समाज की बेटी के लिए बहुत खतरनाक बात है। ऐसे वो आगे भी किसी के साथ भी कर सकती है। आगे भी ऐसा हो सकता है, आपको डर है? क्यों नहीं कर सकती? जब वो अपनी फ्रेंड पक्की सहेली के साथ ही ऐसा कर सकती तो वो किसी के साथ भी कर सकती है। पूरा क्राइम है। क्या आपको ये घटना होने के बाद क्या लगता है कि लड़कियों को दोस्तियां बढ़ानी चाहिए और ऐसी घटना हो गई है? नहीं बढ़ाना, दोस्ती देख कर करना चाहिए संगत, ये कह सकते कहीं हैं। ना कहीं देखो, पहले जो सतयुग की जो मित्रता थी कि कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी, वो पुरानी दोस्ती की बात अलग है। अब जो कलयुग की जो दोस्ती है वो बहुत खराब है। अब इस विषय में आप लोगों को क्या जानकारी? बस हमें तो यही कहूँगी कि सर, वो कहते हैं ना, पानी पियो छान कर दोस्ती करो, सोच समझ के। वैसा हाल है आज तो। आजकल किसी पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी विशाल तो गुनगुन के ने और मुस्कान ने हमारे सामने पेश कर ही दिया है कि अब हमें बेटियों को खुद ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन को तो जंग लग गया है। सही है, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट हो गई है और सरकार को भी जंग लग गया है। बस झूठे वादे हैं जो कि बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, कहाँ से करें? अब पहले तो उसकी सुरक्षा, अब हमें अपने हाथ में उनकी सुरक्षा लेना पड़ेगा। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो गुनगुन और जो मुस्कान की जो दोस्ती थी, ये कब से थी? ये काफी समय से थी उन लोगों की। काफी समय से? हाँ, बहुत टाइम से जी। घर से बुला के लेके गई है मुस्कान राजपूत कि गुनगुन चलो अपन कॉलेज चलते हैं, कुछ का काम है। तो वो लोग चले गए। इसके बाद में उनने कपड़े बदले। उसने, मुस्कान राजपूत ने बोला गुनगुन से कि अपन चलो कपड़े बदलते, सर आ रहे हैं स्टेडियम के बॉस रूम में। कपड़े बदले कि सर आ रहे हैं चेक करने के लिए, अपन को वो देना है। क्या देना है? जी, एग्ज़ाम देने के उससे लेके आई है वो। और ये रेल ट्रक पे जाके उन लोगों ने 2 सेल्फी ली है, फ़ोटो खींची है, और दोनों ने एक्सचेंज कपड़े किए कि तू मेरे पहन ले, मैं तेरे पहन लेती हूँ। तो ऐसी ये घटना को अंजाम दिया गया है। अभी क्या हालत है? अभी वो कल ही डिस्चार्ज हुई है। जी, क्या नाम है आपका? राजभाई मालूम। आप क्या लगती हैं? मम्मी। अच्छा, ये घटना कब की हुई? 10 तारीख की। अच्छा, तो ये जो मुस्कान है और गुनगुन की मित्रता कब से थी? वो तो मित्रता उनकी स्कूल जाती थी जब से। स्कूल से थी? फिर अब कॉलेज से ही। हाँ। कितनी साल हो गई थी? साल हो गए, 3-4 साल। 3-4 साल। हाँ। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है आपके केस? हाँ, हुई है। आप क्या कहना चाहेंगी, और भी जो लड़कियों के साथ ऐसा घटना ना हो, और भी लड़कियों से क्या कहना? अरे तो भैया, उनके जैसे परिवारजनों से क्या कहना? अब यही कहना चाह रहा है कि जैसी घटना हमारे साथ हो गई, ऐसे किसी के साथ ना हो। आप उनसे इंसाफ दिलाओ, पकड़ो उसको। अभी तक नहीं पकड़ाई वो लड़की अभी नहीं पकड़ाई? हाँ, पकड़ाई है। कितने महीने हो गए? ये 1 महीना होगा, 1 महीना से ऊपर ही होगा। 1.5 महीना होगा। 1.5 महीना हो गया? 10 तारीख की। 10 तारीख की। तो अब आप क्या चाह रही हैं कि वो पकड़ा जाए? वो पकड़ा है, और क्या। और ये लड़की का घर कितने दूर है आपके? ये वो तो मोहनगिरी में है। मोहनगिरी में रहती है? हाँ, मोहनगिरी में रहती है। वो मोहनगिरी में रहती है मुस्कान राजपूत। हाँ। अभी कहाँ से आपके समर्थन के लोग आए? अभी तो वो सब दूर से आएंगे, तो मुझे पता नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश से आए? हाँ। आगे अगर अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? क्या रूपरेखा रहेगी? आगे हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, यहाँ चक्का जाम करेंगे, और रजक समाज से जो भी बनेगा वो सब कुछ करेंगे जो प्रशासन के खिलाफ हो। आंदोलन बहुत ही कड़क, मतलब बहुत ही 8 दिन का समय देंगे, 7 दिन का। इसके बाद रजक समाज सड़क पे उतरेगा, समस्त मध्य प्रदेश का।
आपको लगता है कि प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन को इसका मालूम है, इसका जो घटना हुई है, इसकी आरोपी की जानकारी भी होगी? हाँ, उनको सब मालूम है क्योंकि ज्ञापन पहले दे चुके हैं। पहले भी मिल चुके हैं? हाँ, दे चुके हैं, विधायक को दे चुके हैं, एसडीएम को दे चुके हैं, पहले ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद अब धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी यहाँ पे कौन कौन आ चुके हैं मिलने? यहाँ पर लगभग पूरे प्रदेश के आ चुके हैं, मालवी समाज, रजक समाज। नहीं, अभी प्रशासन की तरफ से कौन कौन आया? नहीं आया, अभी प्रशासन तरफ से कोई नहीं आया। नहीं, हम 11 बजे से बैठे हैं, अभी 3 बज चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया है प्रशासन। नहीं। हाँ, मेरा नाम शीतल रजाक है। कहाँ रहती हैं? तलैया मोहल्ला में, विदिशा। क्या लगती हैं आपको? मैं गुनगुन की बड़ी बहन हूँ। क्या चाहती हैं आप यहाँ पे? अभी कितने दिन हो गए आप ऐसे? अभी लगभग एक महीना 10 दिन, 1.5 महीना हो गया है। अभी तक मुस्कान राजपूत की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो पुलिस गिरफ्त से फरार है। तो आपने अभी तक कहाँ ज्ञापन? अभी हमने एसपी कार्यालय में ज्ञापन दिया था, विधायक जी को ज्ञापन दिया था। एसपी साहब ने हमको 4 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद विधायक जी ने हमको 2 दिन का टाइम दिया था, उसमें भी कुछ नहीं है। एसपी साहब ने जो टाइम दिया था उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग भोपाल जाएंगे, भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कर रहे हैं? वैसे तो मामा जी आकर बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं आकर बोलते हैं कि ये लड़कियां हैं जो हमारी भानेज हैं और जो बहनें हैं हमारी बहन बेटी हैं। जब बहन बेटी की लड़कियां सेफ नहीं है तो सरकार किस काम की है? हमें ये बताइए। अगर सरकार इस चीज़ में लापरवाही करेगी तो हम किसके भरोसे रहेंगे? अगर ये सब कुछ यहाँ तक ही रहा तो हम आगे चल के भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, मैं झांसी से आया हूँ, प्रागीलाल राजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व रजक महासंघ। ये हमारे समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए, शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, इसलिए ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और अगर इसके बाद भी शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो हम इस धरना प्रदर्शन को प्रदेश स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी चलाएंगे। आज जो प्रदर्शन है, जो प्रतीक है उसका, कि अगर प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता है तो पहले हम इसको जिले पे और फिर प्रदेश पे, और इसके बाद भी नहीं सुनता है तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी चलाऊंगा। अभी हम नीमताल के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके बीच में बैठे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे भाई कहाँ से आए? मैं ग्वालियर से संतोष रजक। ग्वालियर से आए हैं आप लोग? ग्वालियर से कितने लोग आए होंगे आपके लिए? सर, हम कम से 50 लोग आए हुए हैं। 50 लोग जी। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जो विदिशा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है और यहाँ के जो प्रशासन है बिल्कुल कतई सुर्त नहीं ले रहा है बिल्कुल भी, कि जिस पीड़ित परिवार जो कि गरीब है और सामने वाला परिवार बहुबली है, तो उसी मतलब कि मध्यक्रम देखते हुए यहाँ के एसपी, यहाँ का कलेक्टर और यहाँ के टीआई सब मतलब कि पीड़ित परिवार के साथ कोई भी नहीं है, सब अपराधियों के साथ मिले हुए हैं और मिली भगत है। जब भी एसपी साहब के यहाँ बंगले पर कोई भी जाता है, रजक समाज का व्यक्ति, उसको अपमानित किया जाता है, उसका मोबाइल छीना जाता है। बताइए ऐसा कौन से कानून में लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग करते हुए मोबाइल छीनाएं? अगर आप अपनी मर्दाया में बात कीजिए, आप गलत काम कर रहे हो और समाज को बिल्कुल तुच्छ समझ रहे हो। रजक समाज कमजोर नहीं है, रजक समाज बहुत ही मजबूत है। अगर एसपी साहब मजबूती देखना चाहते हैं तो वो बताएं हमको, हम उनको अपनी मजबूती भी दिखाएंगे। हाँ, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, गुनगुन जो कि बच्ची है उसके साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया जिसमें प्रशासन को तुरंत गिरफ्तारी करना चाहिए, जो कि गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। ये एसपी साहब को बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आज आए हुए हैं। अभी तो ये क्रिम आई हुई है समाज की। अगर हमको जरूरत पड़ी तो पूरा विदिशा जाम करने की हैसियत रखता है रजक समाज। 14,000 की वोटिंग है हमारी। क्या रजक समाज वोट नहीं देता है? क्या रजक समाज मतलब कि आज़ादी में योगदान नहीं रहा है? तो फिर ऐसा क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है? आइए, एसपी साहब को स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर किसी राजनेता का दबाव है उसका बताना चाहिए एसपी साहब को कि मैं राजनेता के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका हम घेराव करेंगे, उसका हम पे बनेगा वो हम करेंगे। मगर एसपी साहब के लिए बहुत ही शर्म की बात है, मैं तो मान सकता हूँ। ऐसे एसपी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मानसिंह भात्रे है, भोपाल से हूँ। और मैं गुनगुन बिटिया को न्याय दिलाने के लिए पूरे समाज, भोपाल से, मध्य प्रदेश से पूरी समाज आई है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक धरना प्रदर्शन रहेगा। और 27 तारीख को हम फिर से रैली निकालेंगे, जो हमसे बनेगा फिर वो करेंगे। रजक समाज जो करेगी समिति वो न्याय दिलाएंगे लड़की। कितने लोग आगे आए होंगे? कम से कम 500-700 लोग तो आए हैं यहाँ पे। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक शांति व्यवस्था के तौर से आए हैं। और जब यदि जरूरत पड़ी तो हर जिले से, हर गांव से 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार पूरा मध्य प्रदेश आएगा, मतलब न्याय दिलाएंगे। जी, आपका परिचय?
मेरा नाम संजय मालवी है। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस रजक समाज समन्वय प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस, बीजेपी और सभी संगठनों के जो राजनीतिक से हटके हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके प्रमुख लोग आए हुए हैं और मध्य प्रदेश के हर कोने से हर व्यक्ति आया हुआ है। मैं ये सिर्फ प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जो शासन में इतने साल रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, आज उनके गृह क्षेत्र में ये ऐसी घटना एक महिला के साथ हो रही है और ये बोलते हैं कि हम बेटी बढ़ाओ बेटी मतलब बचाओ वाली इनकी चलती है और अभी लाडली लक्ष्मी योजना जो इनकी चल रही है, इसके बावजूद भी महिलाओं के साथ में इतने अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब कैसा इनका प्रशासन है और कब तक ऐसा रहेगा? कैसे महिला सुरक्षित होगी? आज कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, केंद्र में चले गए शिवराज सिंह चौहान जी, उनको सोचना चाहिए कि कम से कम जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं और इतने साल रहे पहले, यहाँ से पहले भी रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई विकास नहीं करा, विकास काम करे हैं उन्होंने, लेकिन जो अत्याचार की ये घटना जो महिलाओं पे हो रही है, सभी समाजों के महिलाओं के साथ में घटनाएं होती हैं, उस पर कोई अंकुश लगना चाहिए। ये अंकुश कैसे लगेगा भाई? आज इतने दिन हो गए, इसको न्याय कब मिलेगा बेटी को? उसको मतलब उसकी सहायता, उसको किस प्रकार से सहायता शासन करेगी, इस पे विचार करना पड़ेगा। और अगर हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करते हैं, उसको अगर न्याय नहीं मिलता लड़की को, तो पूरी रजक समाज नहीं, अदर समाज के लोग भी हमारे साथ मिलके एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे शासन को चेताया जाएगा कि अगर आम जनता के साथ में नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे? रजक समाज, बात समाज की नहीं है, बात आम जनता की है। आज जिस बेटी के साथ में हुआ, उनके माँ बाप बड़े बहुत गरीब हैं, आज उनको सहायता नहीं मिल रही किसी तरह से। ठीक है, सामाजिक तौर पे हम सब लोग मिलकर उनकी सामाजिक सहायता कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन का भी तो एक दायित्व बनता है, वो कौन करेगा? जैसे मुख्यमंत्री जी द्वारा जब भी कोई बात आती है, फिर कोई ऐसी घटना होती है तो घर तोड़ने का, अतिक्रमण हटाने का काम होता है। बिल्कुल किस इस मामले में भी नहीं, बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि इतने साल शिवराज सिंह चौहान जी रहे हैं और उन्होंने देखा है कि जो भी दोषी पाया गया है उसके साथ में उसके घर का अतिक्रमण, उसका घर तोड़ने का, ध्वस्त करने का काम सरकार करती है। इस कड़ी में भी करना चाहिए। एक बहुत अच्छी पहल है उनकी, कम से कम जो आपराधिक लोग होते हैं या प्रवृत्ति के होते हैं लोग, उनकी एक विचारधारा चेंज होती है। जो करना चाहता है, अपराध करना चाहता है, वो डरता है कि कम से कम प्रशासन तेज है, तो ये करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल होती है धन हानि से, मतलब जो प्रकृति जो करती है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई एक नया पनप रहा है, एक आपराधिक आदमी पनप रहा है, उस पर अंकुश लगता है, उस पर अंकुश लगता है, उस पर अंकुश लग जाता है, तो ये शासन का अच्छा रोकने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं होगी? नहीं, पुलिस प्रशासन को जानकारी है, उसमें FIR हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विदिशा एक ऐसी जगह है जहाँ पे राजनीतिक स्तर अच्छा है लोगों का, और कहीं ना कहीं राजनीतिक उनको संरक्षक मिल रहा है आपराधिक को। तो जो भी है सत्ता में, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो वो उनको ये सोचना चाहिए कि हम अभी उस सब से हटके, उन सब चीज़ों से हटके कम से कम एक गरीब और एक जो असहाय बेटी है उसको न्याय दिलाने का काम करें। अगर सरकार ऐसा करती है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात रहेगी। जी, आपका परिचय? मैं सागर से आया हूँ और रजक समाज जन कल्याण का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ विदिशा अपने ये जो हादसा हुआ 2 माह पहले गुनगुन के साथ, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और उसकी FIR जरूर हुई, परंतु जो आरोपी उसकी गिरफ्तारी नहीं होने के कारण, और ये पुलिस प्रशासन की हीला हवाली है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सब कुछ मालूम होता है कि मुलजिम कहाँ छुपा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द, हम लोग जो आए हैं बाहर से ना, इसीलिए आए हैं कि जितना जल्दी हो सके इस केस में गुनगुन बिटिया को न्याय मिले। पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रही है ना, अभी तक वो तो गिरफ्तारी कर लेती मुलजिम का। और ये पुलिस को मालूम रहता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि व्यक्ति जब कोई कहीं कुछ भी अपराध करता है तो वो उसको पकड़ सकता है कि किस जगह पर मिले, छुपेगा। परंतु क्या है कि पुलिस इतना ढीले ढवाली कर लेती है, या तो राजनीति का दबाव होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, या और भी कुछ होते जो आप कह नहीं खोल सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए अभी तक। हाँ,
हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैं राजू मालवी, विदिशा से दुर्गानगर। आज ये गुनगुन मालवी के उसमें ये धरना प्रदर्शन रखा गया था, इसमें 52-53 जिले से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे और इसमें प्रशासन की लापरवाही के कारण ये हमें धरना प्रदर्शन रखना पड़ा। आगे प्रक्रिया ये है कि अपन ने 7 दिन का टाइम मांगा है प्रशासन से और यदि वो प्रशासन यदि अपना काम नहीं करता है तो अपन उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है और हम सड़कों पर उतरेंगे। और जिला एक्चुअल गुनगुन के ऊपर प्राणघातक हमला किया था मुस्कान ने और साक्ष्य को मिटाया था, तो उसमें एक आपराधिक प्रकट पंजीबद्ध धारा 307 का 201 के साथ में उस समय पुराना आईपीसी लागू था, 10 जून की बात है। अब उसके लिए हमने गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर दिया है, उसकी चलते संपत्ति की जानकारी मिल गई है, साइबर पूरा काम कर रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, टीम बनी हुई है, कोशिश है कि 2-3 दिन के अंदर उसको गिरफ्तार करें। सभी लोगों से अनुरोध है पंडाल में सभी लोग आ जाए थोड़ा सा। अब ये उनका अपना काम है, प्रजातंत्र तरीके से वो कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, हम लोग का काम है गिरफ्तारी करना। क्या हुआ आज का